यदि तकनीकी विश्लेषण इतनी ही अच्छी तरह काम करता है तो ट्रेडिंग समुदाय के ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाजार के तकनीकी विश्लेषण से अपने मानसिक विश्लेषण अर्थात उनकी अपनी व्यक्तिगत ट्रेडिंग मानसिकता की तरफ विस्थापित क्यों हो रहे हैं। इस सवाल का जवाब पाने के लिए आपको शायद बस इतना करना है कि आप अपने से सवाल करें कि आपने यह पुस्तक क्यों खरीदी है। इसका सबसे संभावित कारण यही होगा कि आप जिसे धन कमाने की असीमित संभावना मानते थे और आप जिस निचले स्तर पर खड़े हैं उनके बीच के अंतराल को लेकर असंतुष्ट हैं। यदि आप इसे समस्या मानते हैं तो तकनीकी विश्लेषण के साथ बस यही एक समस्या है। एक बार जब आप पैटर्न पहचानना और बाजार को पढ़ना सीख जाते हैं तो आपको यहाँ धन कमाने की अनंत संभावनाएं दिखने लगती हैं। लेकिन शायद यह अंदाजा आपको भी होगा कि आपकी जानकारी और उसे सतत मुनाफा कमाने का इक्विटी कर्व को स्थिर रूप से बढ़ाने के ज्ञान में तब्दील करने की आपकी क्षमता में बड़ा अंतर है। जरा सोचिए, आपने कितनी ही बार प्राइस चार्ट को देखकर खुद से कहा होगा, लगता है बाजार चढ़ने वाला है या गिरने वाला है, और आपने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। लेकिन आप बाजार की चाल को देखते रहने और अपने धन कमाने के से चूकने को लेकर दुखी होने के अलावा और कुछ नहीं कर सके। बाजार में किसी भी चीज़ के होने की भविष्यवाणी करना और यह सोचना कि आप इसे कितना पैसा कमा सकते थे और वास्तव में सौदा खरीदने या बेचने के बीच बड़ा अंतर है। मैं इसे वह ऐसी ही अन्य अंतर को मानसिक अंतराल कहता हूँ जो आपके लिए ट्रेडिंग के विकल्प को अत्यंत दुर्लभ और इसमें माहिर बनने को निश्चित ही सबसे बड़ा रहस्य बना देता है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रेडिंग में महारत मिल सकती है? क्या यह संभव है कि ट्रेडिंग को भी उस सरल व सहजता से किया जा सके जैसे आप बाजार में सचमुच खरीद व बेच का सौदा करने के उलट बाजार को देखते हुए सफलता के बारे में सोच रहे हैं? इसका जवाब न केवल स्पष्ट हाँ है, बल्कि यह पुस्तक को बनाए ही इस तरह गया है कि यह आपको व आपके ट्रेडिंग की प्रकृति के बारे में बोध और समझ प्रदान कर सके। इससे यह होगा कि आपके लिए यह वस्तु इतना सरल, सहज और तनाव रहित हो जाएगा जैसे आप बस बाजार को देखते हुए ऐसा करने के बारे में सोच रहे हो। यह बड़ा काम लगता है आप में कुछ लोगों को, तो यह असंभव ही लग रहा होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसे भी लोग हैं जो ट्रेडिंग की कला में माहिर बने और उन्होंने उपलब्ध संभावना व निचले स्तर के प्रदर्शन के बीच के अंतराल को पार दिया है। लेकिन जैसी उम्मीद होगी कि ऐसे विजेताओं की संख्या तुलनात्मक रूप से उन ट्रेडर्स से काफ़ी हम हैं जो विभिन्न स्तर की हताश हुई। वे असीम असंतोष के साथ हैरान होते हैं कि ऐसे सतत सफलता क्यों हासिल नहीं कर सके जिसकी इन्हें अत्यंत अभिलाषा थी। बल्कि ट्रेडर्स के इन दो समूह लगातार विजेता और शेष अन्य के बीच चांद व पृथ्वी जितना अंतर है। चांद और पृथ्वी दोनों ही ग्रह हैं और एक ही सौर व्यवस्था का हिस्सा है, तो इनमें से कुछ समानता भी है, लेकिन इनके स्वभाव और विशेषताओं में दिन व रात जितना अंतर है। इसी तर्ज पर ट्रेड करने वाला हर व्यक्ति अपने को ट्रेडर बताता है, लेकिन आप सतत सफल होने वाले मुट्ठीभर ट्रेडर्स के लक्षणों की इन अन्य ट्रेडर्स के लक्षणों से तुलना करेंगे तो पाएंगे कि इनके बीच दिन व रात जितना अंतर है। यदि ट्रेडर के चांद पर पहुंचने को सफलता पैमाना मान जाए तो हम कह सकते हैं कि चांद पर पहुंचना मुमकिन है। यह यात्रा बेहद मुश्किल है और केवल कुछ ही लोग इसे कर पाते हैं। पृथ्वी पर मौजूद हमारे नजरिए से चांद आमतौर पर केवल रात को दिखता है। यह इतना निकट लगता है मानो इसे हाथ बढ़ाकर छू सकते हो। ट्रेडिंग में सफल होने पर भी ऐसा ही लगता है। किसी भी दिन, हफ्ते या महीने में बाजार में बड़े पैमाने पर धन उपलब्ध रहता है कि जिस किसी में क्षमता हो वो सौदा कर ले। क्योंकि बाजार लगातार गतिशील रहता है तो यह धन भी लगातार प्रवाहित होता है। इससे सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं तथा यह पहुंच के भीतर लगता है। मैंने यहाँ ट्रेडर्स के दो समूह के बीच का एक अहम अंतर दिखाने के लिए लगता शब्द का इस्तेमाल किया है। वह लोग जिन्होंने सततता को बनाए रखना सीखा है या जिन्होंने जो सुराग मिल गया है जिसे मैं सततता का द्वार कहता हूँ, यह धन उन्हीं की पहुँच में होता है। केवल केवल वही इसे इच्छानुसार हासिल कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि कुछ लोगों को यह बात हैरान करने वाली या अविश्वसनीय लग रही होगी, लेकिन यह सच है। इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, लेकिन अधिकांश मामलों में यह धन इन ट्रेडर्स की झोली में इतनी सरलता व सहजता से जाता है कि इसे देखकर ज़्यादातर लोग हैरान रह जाते हैं। हालांकि वह ट्रेडर जो अभी इन चुनिंदा समूहों में शामिल नहीं हुए हैं, यह लगता शब्द उन्हीं के लिए हैं। उन्होंने लगता भर हैं कि वे जैसी सततता और शीर्ष सफलता चाहते हैं वो उनके हाथ में है या उनकी मुट्ठी में है, बस बार बार फिसल जाती हैं या ओझल हो जाती है। इस समूह के लिए ट्रेडिंग में बस भावनात्मक कष्ट की एकमात्र सतत वस्तु है। हाँ, निश्चित ही उन्हें कभी कभी खुशी के पल भी मिल जाते हैं, लेकिन यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं कि अधिकांश मामलों में वे अपने आप को भयभीत, रुष्ट, बेचैन, हताश, निराश, ठगा हुआ और पछताता महसूस करते हैं। तो इन दोनों ट्रेडर समूह में कौन सी चीज़ अलग है? क्या यह बुद्धिमत्ता है? तो इन दोनों ट्रेडर समूह में कौन सी चीज़ अलग है? क्या यह बुद्धिमत्ता है? क्या सतत विजेता शेष सबसे अधिक प्रभावी योजना बनाते हैं? क्या वे ज़्यादा मेहनत करते हैं? क्या वे बेहतर विश्लेषक होते हैं? या क्या उनके पास अधिक बेहतर ट्रेडिंग व्यवस्था है? क्या उनके व्यक्तित्व में ऐसी नैसर्गिक विशेषताएं कि वे ट्रेडिंग के अत्यधिक तनाव के बीच भी सहज ही सौदे कर लेते हैं? यह सभी संभावनाएं अत्यंत तर्कपूर्ण लगती हैं, सिवाय तब जब आप यह देखते हैं कि ट्रेडिंग इतिहास में विफल रहने वाले ज़्यादातर लोग समाज के कुछ बेहद प्रतिभाशाली और सबसे सफल लोगों में से हैं। विफल रहने वालों के समूह में डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, वैज्ञानिक, सीईओ, धनी, सेवानिवृत्त कर्मचारी और उद्यमी
की संख्या अधिक है। इसके अलावा इस उद्योग के सबसे अच्छे बाजार विश्लेषक में अधिकांश सबसे बुरे ट्रेडर होते हैं। बुद्धिमानी और बाजार विश्लेषण का निश्चित ही सफलता में योगदान होता है, लेकिन वे सतत विजेताओं को बाकी सबसे अलग बनाने वाले निर्णायक कारक नहीं है। यदि यह बुद्धिमत्ता या बेहतर विश्लेषण नहीं है तो और क्या है? इस कारोबार के कुछ सबसे अच्छे और सबसे खराब ट्रेडर्स के साथ काम करने और कुछ की सबसे खराब और कुछ ही सर्वोत्तम बनने में मदद के बाद मैं निशंक होकर कह सकता हूं कि ऐसे कुछ खास कारण हैं जिनसे कुछ सबसे शानदार ट्रेडर का प्रदर्शन शेष सबसे बेहतर रहता है। मैं बस यही कहूँगा कि अच्छे ट्रेडर्स शेष सबसे अलग तरह से सोचते हैं। मैं जानता हूँ कि ज़्यादा गंभीर नहीं लगता, लेकिन यदि आप अलग सोच रखने पर विचार करें तो इनके प्रभाव बहुत गंभीर होते हैं। हम सबकी सोच कभी ना कभी शेष सबसे अलग होती है। हम शायद इस तथ्य पर हमेशा ध्यान नहीं देते। यह मान लेना स्वाभाविक है कि किसी घटना पर शेष सबका बोध और व्याख्या हमारे ही जैसी होगी, बल्कि यह मान्यता तब तक बनी रहती है जब तक हम स्वयं मूलतः किसी मामले में दूसरों से बुनियादी रूप से असहमत नहीं हो जाते। हमारे शारीरिक विशेषताओं के अलावा हमारी सोच हमें शेष सबसे विशिष्ट बनाती है, बल्कि शायद यह हमें हमारी शारीरिक विशेषताओं से भी ज़्यादा विशिष्ट बनाती हैं। चलिए वापस ट्रेडर पर लौटते हैं। अच्छे ट्रेडर्स का सोचने का तरीका अपनी सोच से संघर्ष कर रहे व्यक्तियों से किस तरह भिन्न होता है। यदि बाजार को अनंत संभावना का मैदान मान लें तो इनका ऐसे व्यक्तियों के साथ निरंतर मुकाबला चलता रहता है जो सबसे सतत हैं, जो आपके लिए प्रतिकूल मनोवैज्ञानिक अवस्था है। बाजार में ट्रेड करने वाले हर व्यक्ति कभी न कभी बाजार के बारे में कुछ सीख ही जाता है, जिससे उसे मौजूदा अवसरों के संकेत मिल जाते हैं। लेकिन खरीदने या बेचने के अवसर पहचानना सीखना का यह मतलब नहीं कि आपने ट्रेडर की तरह सोचना सीख लिया है। सतत विजेताओं को शेष सबसे अलग बनाने वाली विशेषता है कि विजेताओं के पास एक विशेष तरह का रवैया, ऐसी मानसिकता होती है जो उन्हें अनुशासित, केंद्रित और सबसे बढ़कर सभी प्रतिकूल स्थितियों में भी विश्वास से भरपूर रखती है। इसका परिणाम यह होता है कि वे उन आम भयावह ट्रेडिंग त्रुटियों को लेकर संदेहशील नहीं होते जिनसे शेष सब पीड़ित रहते हैं। ट्रेड करने वाला हर व्यक्ति आखिरकार बाजार के बारे में कुछ न कुछ सीख ही लेता है। ट्रेड करने वाला में व रवैये सीखने वाले बहुत कम हैं, जो सतत विजेता बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जिस तरह लोग गोल्फ क्लब या टेनिस का रैकेट घुमाने की सही तकनीक में माहिर होना सीखते हैं, उनमें उनकी सततता या उनकी कमी का कारण निश्चित ही उनका रवैया होता है। जो ट्रेडर सततता के द्वार को पार कर जाते हैं, उन्हें बाजार परिवेश में प्रभावी ढंग से कार्य करने वाला रवैया हासिल करने से पहले अक्सर अत्यधिक कष्ट, भावनात्मक व वित्तीय दोनों ही से गुजरना पड़ता है। इनमें प्राय वे विरल लोग अपवाद होते हैं जिनका जन्म इन सफल ट्रेडिंग परिवारों में हुआ है या जिन्होंने अपना ट्रेडिंग करियर किसी ऐसे व्यक्ति के मार्गदर्शन में आरंभ किया है जो ट्रेडिंग के वास्तविक स्वभाव से परिचित थे, और इतना ही जरूरी है कि उन्हें यह पता था कि इसे कैसे सीखना है। ट्रेडर्स में भावनात्मक कष्ट और वित्तीय नुकसान होना सामान्य क्यों है? इसका सरल जवाब यह है कि हम में से ज़्यादातर लोग इसे सौभाग्यशाली नहीं होते कि अपना ट्रेडिंग करियर उचित मार्गदर्शन में आरंभ कर सके। हालांकि इसके और गहरे कारण भी हैं। मैंने बीते 17 वर्ष ट्रेडिंग के पीछे के मनोवैज्ञानिक गतिविज्ञान की पड़ताल में बिताए हैं, जिससे सफलता के सिद्धांत सिखाने वाली प्रभावी तकनीकी विकसित कर सकूं। मैंने पाया कि ट्रेडिंग की सोच विरोधाभासों और अंतर्विधियों से भरपूर है जो सफल होना सीखने को बेहद मुश्किल बना देते हैं। बल्कि यदि मुझे ट्रेडिंग प्रकृति को एक शब्द में समझना है तो मैं विरोधाभास शब्द का चुनाव करूंगा। शब्दकोश के अनुसार विरोधाभास कुछ ऐसा है जिसमें अंतर्विरोधी गुण हो या जो आम धारणा या लोगों की आम सोच के विपरीत हो। ट्रेडर्स के बीच वित्तीय व भावनात्मक विपत्ति इसलिए आम है क्योंकि ऐसे नजरिए, रवैये और सिद्धांत ही बहुताय हैं जो अन्य स्थितियों में बिल्कुल खरे उतरते हैं और हमारे दैनिक जीवन में भलीभांति काम करते हैं, लेकिन ट्रेडिंग वातावरण में उनका बिल्कुल उलट प्रभाव होता है। वे काम नहीं करते। इनके अनजान ज़्यादातर ट्रेडर्स इस बुनियादी समझ की कमी के साथ करियर की शुरुआत करते हैं कि ट्रेडर होने का क्या मतलब है, इसके लिए कौन से कौशल चाहिए और इसके लिए इन कौशलों की किन गहराइयों को विकसित करना होगा। मैंने जिस बारे में बात कर रहा हूँ उसका एक शानदार उदाहरण है। ट्रेडिंग बुनियादी रूप से जोखिमपूर्ण है। मेरी जानकारी में किसी भी ट्रेड में सफलता की गारंटी नहीं होती, इसलिए कुछ गलत होने या धन गंवाने की संभावनाएं हमेशा रहती हैं। तो क्या ट्रेड करते समय आपने जोखिम की स्थिति में समझना चाहिए? भले ही यह सवाल पेचीदा लगता हो, लेकिन है नहीं। इस सवाल का स्पष्ट रूप से तार्किक जवाब है हाँ। यदि मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जिसमें जोखिम अंतर्निहित है तो निश्चित ही मैं जोखिम में हूँ। यह किसी भी ट्रेडर के लिए पूर्णतः तार्किक की सोच हो सकती है, बल्कि लगभग सभी ट्रेडर की सोच ऐसी ही नहीं होती। ज़्यादातर ट्रेडर्स जोखिम लेने में अपनी शान समझते हैं। समस्या यह है कि यह सोच सत्य भी है। निश्चित ही ट्रेड करते समय हर ट्रेड जोखिम ले रहा होता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि नतीजे में आप जोखिम ही मिलेगा। दूसरे शब्दों में, हर ट्रेडिंग जोखिमपूर्ण है क्योंकि इसके परिणाम संभावनाशील है। इनकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन क्या ज़्यादातर ट्रेडर्स यकीन करते हैं कि ट्रेड करते हुए वास्तव में वे जोखिम ले रहे होते हैं? क्या वे सचमुच मानते हैं कि ट्रेड में कोई गारंटी नहीं और इसमें हर तरह के परिणाम संभावित हैं? इसके अलावा क्या उन्हें यह संभावित परिस्थितियों पूरी तरह स्वीकार्य होती है?
इसका जवाब भी स्पष्ट है, नहीं। सफल ट्रेडर्स जोखिम के बारे में जो सोचता है, ज़्यादातर ट्रेडर्स को उसकी भनक तक नहीं होती। अच्छे ट्रेडर्स न केवल जोखिम लेते हैं बल्कि उन्हें उस जोखिम को स्वीकार करना व अपनाना भी सीखना होता है। ट्रेड करने भर से अपने को जोखिम लेने वाला मान लेना और हर सौदे के अंतर्निहित जोखिमों की पूरी तरह स्वीकार करना, दोनों के बीच बड़ा मानसिक अंतर है। जब आप जोखिमों को पूरी तरह स्वीकार करते हैं तो इसका आपके प्रदर्शन के न्यूनतम स्तर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छे ट्रेडर्स किसी भी ट्रेड को बिना पलक झिझके ये संशय में पड़े करते हैं। वे इतने ही मुक्त भाव से बिना किसी झिझक या संशय के स्वीकार करते हैं कि वो विफल भी हो सकते हैं। वे ट्रेड से बाहर निकल जाते हैं भले ही नुकसान हो, और ऐसा करते हुए वे जरा भी भावनात्मक असहजता नहीं दर्शाते। दूसरे शब्दों में, ट्रेडिंग का अंतर्निहित जोखिम अच्छे ट्रेडर्स को उनके अनुशासन, ध्यान केंद्र या विश्वास की भावना से डिगा नहीं पाता। यदि आप बिना किसी भावनात्मक असहजता, विशेष रूप से भय के बिना ट्रेड नहीं कर सकते, तो आपके ट्रेडिंग के अंतर्निहित जोखिमों को स्वीकार करना नहीं सीखा है। यह एक बड़ी समस्या है, क्योंकि आप जोखिमों को जिस सीमा तक स्वीकार करते हैं, आप जोखिम से उसी सीमा तक बच सकते हैं जिससे बच नहीं सकते। उससे बचने की कोशिश करने का आपकी सफल ट्रेडर करने की क्षमता पर बुरा प्रभाव हो सकता है। किसी भी काम में जोखिम को सचमुच स्वीकार करना सीखना कठिन होता है, लेकिन यदि ट्रेडर्स को जो दाव पर लगा है उस पर विचार, तो यह उनके लिए और भी ज़्यादा कठिन होता है। हमारा सबसे बड़ा भय मृत्यु या सार्वजनिक भाषण के अलावा क्या है? निश्चित ही धन गंवाना और गलत साबित होना। यह दोनों ही इस सूची में अवलंब नंबर पर होंगे। अपनी गलती स्वीकार करना और किसी काम में धन गंवाने बड़े कष्ट का कारण बन सकते हैं, और निश्चित ही इससे बचना चाहिए। हालांकि बतौर ट्रेडर हमें ट्रेड करते वक्त इन दोनों संभावनाओं का लगभग हर क्षण सामना करना पड़ता है।